आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडेau जो कि कनाडा के पीएम हैं, इनकी मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो 2018 में जस्टिन ट्रूडेau जो है वो भारत आए थे। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो भारत ने जस्टिन ट्रूडेau के लिए कही है, कनाडा के लिए कही है। ओके, ये प्रेस रिलीज मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा। प्रेस रिलीज जारी की है भारत ने, और भारत ने सीधा सीधा जस्टिन ट्रूडेau को निशाना साधा है, मतलब कनाडा के ऊपर निशाना साधा है। और लिखा है कि देखिए, ही यानी कि पीएम मोदी स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स उन्होंने कन्वे किए हैं, जो जिस तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटी कनाडा में चल रही है, जो एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, वो सेसेशनिज्म यानी कि अलग होना, वायलेंस इंडियन डिप्लोमैट्स के खिलाफ प्रमोट कर रहे हैं, डिप्लोमैटिक प्रेमिसेस को डैमेज कर रहे हैं, और इंडियन कम्युनिटी जो कि कनाडा में है उनको थ्रेटन कर रहे हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी थ्रेटन कर रहे हैं। तो भारत ने इस पर कड़ी निंदा जताई है। जस्टिन ट्रूडेau की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा 2018 में चलते हैं। 2018 में जस्टिन ट्रूडेau भारत आए थे। 3 पॉइंट पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, काफी ज्यादा। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही था कि ये इन्होंने कोई खास मीटिंग्स की नहीं, साइट सीइंग ज्यादा की। ये भारत है, भारत को देखने में लग गए, मीटिंग कम की। दूसरा, जो जसपाल अटवाल है, उसको कनाडा के हाई कमिश्नर आ जाओ डिनर कर लो इनवाइट किया। और आपको बता दूं कि वो जसपाल अटवाल जो है वो खालिस्तानी मेंबर है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, कॉन्विक्टेड टेररिस्ट है। और तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो चॉइस ऑफ अटायर था, जस्टिन ट्रूडेau से बोला थोड़ा सा हमारी, लेकिन उन्होंने अपने ही पहना, उन्होंने भारतीय लिबास को एकदम से दरकिनार किया। तो इन तीन चीज़ों के लिए जस्टिन ट्रूडेau को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा, काफ़ी सुनना पड़ा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं। अब जस्टिन ट्रूडेau कल तक नहीं, आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे, तो आज शायद दोपहर को जस्टिन ट्रूडेau निकलेंगे। उनका प्लेन में खराबी आ गई। भारत ने जम के सुना है, जो कि मैंने आपको बताया। G20 डिनर में जस्टिन ट्रूडेau नहीं आए। राजघाट में, मतलब महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए हर कोई गया। जस्टिन ट्रूडेau का हाथ ऐसे पीएम मोदी ने किया, उन्होंने हाथ झटक दिया, मतलब बहुत देर तक उन्होंने पुल ऑफ नहीं किया। ठीक है। उसके बाद हालांकि जब डिनर में नहीं आए तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। बोला कि जरूरी काम आ गया था। झूठ है ये सब, कोई जरूरी काम नहीं था। मतलब ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कुछ सही में जरूरी काम हो, आई डोंट नो। ठीक है, माइट बी पॉसिबल। दूसरा जो है, यहां पे जस्टिन ट्रूडेau के जो हाव भाव थे, बहुत देर तक हाथ नहीं मिला है। जैसे बाकी सारे के सारे लीडर्स गर्मजोशी से मिले, मस्त। जस्टिन ट्रूडेau बिल्कुल भी गर्मजोशी से नहीं मिले। अगला, यहां पे जो ऑपोजिशन है, आपको बता दूं, उन्होंने साफ साफ बोला है, भाई यहां के जो ऑपोजिशन लीडर हैं, पियरे पोलिवेर, उन्होंने सीधा ये बोला है कि भाई कितनी बेइज्जती सहोगे जस्टिन ट्रूडेau। ऑपोजिशन ने निशाना साधा है कि भाई बस करो, बहुत बेइज्जती होगी कनाडा के प्रधानमंत्री की। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा सिक्स फॉर जस्टिस के लिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। मेरे नोट्स जो है ना, मैं आजकल बनाता रहता हूं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या कि कुछ बच्चों ने बोला था सर आप जो छपता है वो नहीं बोलते हो, तो इसीलिए अब से मैं वर्ड बाय वर्ड जो स्टेटमेंट आता है ना, वो वर्ड बाय वर्ड जो है वो बोलने लगा हूं। राइट, एक एक चीज। तो इसीलिए भाई मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं क्योंकि जैसे थोड़ा बच्चों की कंप्लेन थी कि सर प्लीज वही बोलिए, क्योंकि हालांकि मतलब तो वही रहता है, इंटरप्रिटेशन तो वही रहता है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। ओके, तो सिक्स फॉर जस्टिस के लिए हम बात करते हैं। सिक्स फॉर जस्टिस कौन है ये? 2022 में इन्होंने मैप निकाला, खालिस्तान क्या होगा। उसमें पंजाब पूरा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी के कुछ पार्ट्स, शिमला कैपिटल होगी खालिस्तान की, ये बोला गुरपटवंत सिंह पन्नू, जो कि एसएफजे का फाउंडर है। लाहौर में बोला कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, आके रजिस्टर कराओ। सिंपल, आईएसआई का पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट। पाकिस्तान के पंजाब को हाथ भी नहीं लगाते,
पूरा आईएसआई का सपोर्ट, याद रखिएगा जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी चलती है। लाहौर बोले ना, लाहौर में आके बहुत सारी गतिविधियां इनकी लाहौर से होती हैं। क्रिमिनल केसेस हैं, जो लुधियाना ब्लास्ट और जो और ज्यादा ब्लास्ट हुए वो उनका नाम आया इनके लोगों का। शुरुआत 2020 में हुई थी, एक के बाद एक रेफरेंडम लाते रहे, खालिस्तानी रेफरेंडम। चिंता की बात यह है दोस्तों, मैक्सिमम जो गतिविधियां वो कनाडा में हुई हैं। 7.5 लाख के करीब सिख पॉपुलेशन है। बहुत सारे जो सिख हैं वहां पे, ठीक है, वो मोदी जी से भी मिले, बोले कि अरे भैया भारत एक है, हमारी धरती है। लेकिन कुछ आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, आपका कनाडा तो है ही है, अमेरिका 2021, 22 और 22 के जून से ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जून में इन्होंने जो 2022 से जून में इन्होंने मैप निकाला था, और उसके बाद लगातार देशों में रेफरेंडम ला रहे हैं कि खालिस्तानी बनेगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात थी दोस्तों सेकेंड फेज जो कनाडा में हुआ। देखिए सितंबर 2022 से इन्होंने 3 फेज शुरू किए, ठीक है। पहला फेज जो था, फर्स्ट फेज कि बन के रहेगा खालिस्तान, वो ब्रैम्पटन में हुआ, ठीक है। दूसरा फेज वो मिसिसवागा में हुआ, 1,85,000 सिखों ने इसको अटेंड किया, सबसे बड़ी चिंता की बात। और तीसरा फेज वो अभी जनवरी 2023 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा, कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे प्रो इंडियन और प्रो खालिस्तानी दोनों आपस में भिड़े। हमने देखा कि मंदिरों में, मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, यूके में ये बात थी, मैनचेस्टर में थी, तो वहां पे मंदिरों में आपको पता ही वो ग्राफिटी लगाती गई थी, एंटी इंडिया स्लोगन्स। तो वहां पे जो बंदा था वो ये कह रहा था कि हम सामने खड़े हुए हैं, पुलिस सामने खड़ी हुई है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। एक सरदार जी थे, उन्होंने इंडिया के लिए कुछ लिखा था, तो उनके ऊपर बरस पड़े, कहता मुझे इतने कॉल्स आए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कि हम डर रहे हैं और पुलिस यहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। कनाडा जो है, अब कनाडा में कनाडा एक तरीके से सेंटर बन गया इन सब चीजों का। कनाडा में ये सारी चीजें हो रही हैं। जून में एस जयशंकर का ये बयान आया कि मुझे समझ में नहीं आता कि कनाडा क्यों इन एंटी इंडिया एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। 2 रीजन। पहली बात तो वोट बैंक, कनाडा में सिख जो हैं, कनाडा जाना है उन्हें, ठीक है, तो वोट बैंक अच्छा खासा। दूसरा, पैसा, इनके पास अच्छा क्या पैसा है, और जिसके पास पैसा उसकी बोलती है। पाब्लो एस्कोबार लगभग राष्ट्रपति हो गया था देश का, कोलंबिया का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जिसके पास पैसा वो बोलता है, जबरदस्त पैसे से सपोर्ट। इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकी दी जाती है, कॉन्विक्ट को आप हाई कमिश्नर में, कनाडा हाई कमिश्नर में बुलाते हैं। अब यहां पे देखिए, अब रिलेशन का देखिए, इससे आप कयास लगाइए। जस्टिन ट्रूडो से भारत ने आपत्ति जताई, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की तरफ से क्या बयान आया, हम भारत का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बयान है कनाडा का कि हम नहीं चाहेंगे कि भारत इंटरफियर करे, हमारा देश है, यहां पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी भी तरीके के वॉयलेंस को सपोर्ट करते। खेल खत्म है, आप भूल जाइए कनाडा आपको सपोर्ट करेगा, आप कनाडा से कोई उम्मीद मत रखिए। यह बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा। तो चौंक गए बयान सुन के, जब कनाडा ने यह बोला कि भाई हम नहीं कर, भारत इसमें इंटरफेयर ना करे। बिल्कुल सुधर सकते हैं रिश्ते, टेंशन की बात नहीं है। 23वें प्रधानमंत्री है भैया, ठीक है, और अब इलेक्शन अगले 2 साल में होने वाला है कनाडा में, बिल्कुल होगा, सुधर सकते हैं रिश्ते। सुधरने के लिए यहां पे कनाडा के पीएम को ही थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा। ट्रेड रिलेशन है हमारे, अच्छे रिलेशन है, इंडियन डायस्पोरा है वहां पे, थोड़ा सा समझदारी से सोचना पड़ेगा। बैकडोर से पुल असाइड मीटिंग हुई है यहाँ पे, सबके साथ बायलेटरल मीटिंग हुई है। यहाँ पे पुल असाइड मतलब ले गए हैं, कमरे में बंद करके डांटा है। डांटा क्या मतलब, सुनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे मुकाम पे नहीं है, वहां की मीडिया भी यही कह रही है। बहुत सारे सीबीसी ने छापा है कि क्या भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। ये सब हो रहा था और अब इनका प्लेन खराब हो गया। अब मोहम्मद बिन सलमान रुके हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के लीडर, वो बायलेटरल मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन खाली अभी इस समय ट्रूडो हैं जो रुके हुए हैं, वही प्लेन खराबी के चक्कर में, और वो अब जाएंगे बहुत जल्द, शायद अभी दोपहर में निकल जाएंगे वो। तो ये चिंता की बात है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हालांकि आपको पता है कि भारत भाई अब इंदिरा गांधी की डेथ 1984 सेलिब्रेट कर रहे हैं, कनाडा में हो रहा है ये। इधर G20 हो रहा था, उधर पन्नू जो है वो कहता है कि बन के रहेगा खालिस्तान। तो डेंजरस है,
क्वाइट डेंजरस और भारत को सोचना पड़ेगा। भारत काफ़ी है सबके लिए, पाकिस्तान इतना सपोर्ट कर रहा है, भाई अपने घर पे तो देख लो पहले। तुम्हारे घर पे बैंड पीओके, खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान बटने वाला है नहीं, उसको लोगों की चिंता नहीं है, उनको इन चीज़ों में टांग अड़ानी है, अड़ाओ फिर। भारत तो इतना खतरनाक देश है कि 1971 में एक देश ही अलग कर दिया, 13 दिन के अंदर वॉर खत्म। लेकिन इंडिया डिप्लोमेसी चाहता है कि वो थोड़ी ना, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। वॉर क्या है, कल करेंगे, कल दिमाग खराब होगा, 3 दिन में सब खेल खत्म। लेकिन ऐसा होगा नहीं, भारत ऐसा नहीं चाहेगा। डिप्लोमेसी ज़्यादा ज़रूरी है, बातचीत से मामला। अब जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी कॉल करके बोले आप नहीं आए, दुख हुआ। G20 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया, तो वही बता रहे ना कि भारत और यहाँ पे अच्छा एक मौका था कि कनाडा और भारत के रिश्ते सुधर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं, चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो चीज़ें बेहतर होते हुए नहीं दिखेंगी और भारत को कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे, वरना तो रेफरेंडम्स और होते ही रहेंगे। इनफैक्ट यूके, अब जैसे ऋषि सुनाक ने साफ साफ बोला कि हम वायलेंस किसी भी तरीके का टॉलरेट नहीं करेंगे, बट जस्टिन ट्रूडो का अलग ही वो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं, यही हिसाब किताब है। चलो ठीक है, जो है सो है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। ये सिर्फ 3 दिन, ओनली 3 डेज, 3 दिन तक ये कोर्स वैलिड है। वैलिड इन द सेंस कि हम 3 दिन बाद 15 को ये सेल खत्म कर देंगे और बैचेस खत्म कर देंगे। इस बार मैंने बैचेस फिक्स रखे हैं, बिहेवियर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, टॉक्सिक साइकोलॉजी, सब सारी साइकोलॉजी मैं कवर करूंगा इस पर। थैंक यू सो मच।